एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की लूसेंट की बुक से। सारे के सारे चैप्टर के एक्सरसाइज के 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन वीडियोज में मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। समांतर श्रेणी पे हम लोग पहुंच गए हैं। जो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है, चैप्टर है अगला, उसमें हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और भी जो जो श्रेणियां होंगी हम लोग पढ़ा जाएगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आप लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3 ऐड करके मान लीजिए 5, और बार बार अगर एक बार आपने 3 ऐड कर दिया तो बार बार आप 3 ही ऐड कर रहे हैं, फिर आपको मिल रहा है 8, फिर आपको मिल रहा है 11, बार बार आप 3 ऐड कर रहे हैं। या आपने लिखा 10 और फिर 2 माइनस कर दिए, फिर 2 माइनस किए, फिर 2 माइनस किए। तो इस तरह से किसी नंबर को बार बार ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जो संख्याओं की श्रेणी मिलती है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्रमागत पदों, कॉन्सिक्यूटिव टर्म, क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा। अंतर समान होगा। जैसे आप यहां लिखी हुई पहली अगर श्रेणी देखें तो 11 में से 8 घटाने पर 3, 8 में से 5 घटाने पर 3, 5 में से 2 घटाने पर 3, जो क्रमागत पद हैं उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, वो पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले में -2 है। दूसरे वाले में बार बार हमको क्या मिल रहा है? -2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि जिस श्रेणी में क्रमागत पदों का, संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, उसको हम लोग सिर्फ ए से या A1 से या T1, पहला टर्म, पहला पद, जो प्रथम पद होता है उसको ए से या A1 से या T1 से प्रदर्शित करते हैं। और जो सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, उसे हम प्रदर्शित करते हैं D से। अगर आप पहला पद लिख दें और बार बार उसमें D जोड़ते जाएं, पहला पद लिख दें और बार बार उसमें D जोड़ते जाएं तो आपको समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। पांचवी बात, nवां पद को, मान लीजिए कोई श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी हो, जरूरी नहीं है, कोई भी दुनिया की श्रेणी हो, उसके nवां पद का मतलब हो गया 5वां पद, 6वां पद, 8वां पद, 10वां पद, 100वां पद। nवां पद को an या tn से प्रदर्शित करते हैं। tn मतलब nवां पद, nth टर्म, और an मतलब भी nवां पद। इस हिसाब से A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद। और n पदों के योग को, मान लीजिए आपको 5 पदों को जोड़ना है, 10 पदों को जोड़ना है, 15 पदों को जोड़ना है, तो n पदों के योग को हम लोग Sn से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है S5
तो यानी 5 पदों को जोड़ना है। S10 मतलब 10 पदों को जोड़ना है। एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए समांतर श्रेणी में जो nवां पद आपको तुरंत बता दे। जैसे कोई श्रेणी हम लिखे हैं 2-3 पदों तक और हमको चाहिए सीधे 15वां पद, तो ऐसा ना हो कि आपको 15 पदों तक पूरा लिखना पड़े। तो एक ऐसा फार्मूला है हम लोगों के पास a+n-1 इंटू डी। इससे आप किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद कूद कर पता लगा सकते हैं। ये नहीं कि 17वां पद निकालना है पूरा 17 पदों तक लिखना पड़े, डायरेक्ट 17वां पद मिल जाएगा अगर आपके पास पहला पद और सार्वंतर है। जैसे 8वां पद होगा a+7d, 8-1 का मतलब 7। 10वां पद होगा a+9d, 15वां पद होगा a+14d। एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 15वां पद है तो। और अगर आप किसी श्रेणी को देखकर डी पता लगाना चाहते हैं, डी पता लगाना चाहते हैं तो किसी भी पद में से जस्ट उसके पहले वाला पद घटा दीजिए। जैसे दूसरे पद में से पहला घटा दीजिए या तीसरे पद में से दूसरा घटा दीजिए। इसको आप कह सकते हैं कि 8वां पद में से ठीक उसके पहले वाला यानी r-1वां पद घटा देंगे। ठीक, डी निकालना सीख गए और nवां पद निकालना सीख गए। अब 8वीं बात, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी शुरू हो गई, तो अब ये खत्म कब होगी? जैसे आप 2 से शुरू किए और बार बार 3 ऐड कर रहे हैं, तो पहले 5 मिला, फिर 8 मिला, फिर 11 मिला। कब ये श्रेणी खत्म होगी? कभी नहीं। अगर एक बार कोई समांतर श्रेणी शुरू हो गई, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, बढ़ रही हो बार बार या घट रही हो, उसका अंत कब होगा? उसका अंत कभी नहीं होगा। लेकिन आप खुद से उसको कहीं पर रोक सकते हैं। आप कहेंगे कि 2 से स्टार्ट करना है और केवल 100 तक जाना है या 500 तक जाना है, तो वहीं पर रोक देंगे आप। तो जहां रोक देंगे आप वो कहलाएगा अंतिम पद, और अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद को प्रदर्शित करते हैं L से। अब एक फार्मूला ये बनता है कि अगर पीछे से चलते हुए, अंत से चलते हुए कोई पूछे, जैसे कोई सीरीज शुरू हुई और उसको 198 पे रोक दिए, और हम पीछे से चलते हुए पूछ रहे हैं 198 से चलते हुए कि बताओ 17वां पद क्या होगा? अंत से जो nवां पद होगा, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, अंत से nवां पद, उसका भी एक फार्मूला होना चाहिए। तो अंत से nवां पद का जब फार्मूला बनता है, तो देखिए शुरू से nवां पद का ये फार्मूला है। अब आप शुरू से चलेंगे तो a मिलेगा, सबसे पहले कौन मिलेगा? a। और अंत से चलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा l। तो इस फार्मूले में a की जगह हो जाएगा l। दूसरी बात, अगर आप सीधे चल रहे हैं शुरू से और बार बार 2 बढ़ रहा है, तो जब उल्टा चलेंगे तो बार बार 2 घटेगा। और अगर शुरू से चलते हुए बार बार 3 घट रहा है, तो जब उल्टा चलेंगे तो बार बार 3 जुड़ेगा, यानी d का जो चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा। यानी अगर ये +d है तो फार्मूले में हो जाएगा -d। तो अंत से nवां पद का फार्मूला बनता है L-n-1 इंटू डी। ये हो गया अंत से nवां पद। अगली बात, अगर कोई भी 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों, अगर
ये तीन राशियां ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो याद कर लीजिए बीच वाली राशि का दोगुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होगा। अगर तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली राशि का दोगुना डबल पहले और तीसरे राशि के योगफल के बराबर होगा। तो ये 10 फार्मूले पहले आपको नोट करने हैं। अब देखिए, पहले वीडियो को यहां रोक के इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब ये 3, 4, 5 ये नोट कर लीजिए, कर लिए नोट वीडियो को रोक के। अब उसके बाद 6, 7, 8 नोट कर लीजिए, हो गया इतना, वीडियो रोक के नोट कर लिए। अब उसके बाद 9, 10 ये 10 पॉइंट नोट कर लेने हैं कॉपी में भी और याद करके नोट कर लेना है दिमाग में भी। अब हम लोग 11वां फार्मूला पढ़ते हैं। 11वां फार्मूला ये है कि अगर मान लीजिए आप समांतर श्रेणी के कुछ पदों को जोड़ना चाहते हैं, यानी आप निकालना चाहते हैं Sn, तो Sn का फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक और फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। अगर आपको 10 पदों को जोड़ना है तो आप n की जगह रख देंगे 10, 15 पदों को जोड़ना है तो n की जगह रख देंगे 15। अब ये दो फार्मूले हैं, कब कब काम आएंगे? अगर आपको अंतिम पद पता है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, और अगर अंतिम पद नहीं पता है तब आप ये मेन वाला फार्मूला लगाएंगे। मतलब अधिकतर जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर यही फार्मूला लगाना, ये ऊपर वाला। लेकिन अगर अंतिम पद पता हो तब ये वाला फार्मूला लगाना है, नीचे वाला। ठीक, तो ये हो गया n पदों के योग का फार्मूला। 12वीं बात, मान लीजिए आप 5वां पद निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 5 पदों के योग में से 4 पदों के योग को घटा दिया जाए। अगर आप nवां पद निकालने का तो एक फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ से अगर आपको निकालना है 5वां पद तो हो जाएगा a प्लस 4d। लेकिन मान लीजिए योगफल की मदद से कोई पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये तो एक तरह से एग्जाम्पल हो गया कि 5वां पद निकालना है। अगर आपको निकालना है tn तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n पदों के योग में से n-1 पदों के योग को घटा दिया जाए। तो ये फार्मूला है और ये एक एग्जाम्पल है। 13वीं बात, अगर 3, 4 या 5 राशियां, 3, 4 या 5 राशियां समांतर श्रेणी में हों, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। तो सुनिए, अगर 3, 4 या 5 राशियां समांतर श्रेणी में होंगी, जैसे 3 राशियां समांतर श्रेणी में हैं, 4 राशियां समांतर श्रेणी में हैं, 5 राशियां समांतर श्रेणी में हैं, तो उनको इस प्रकार मानना चाहिए। अगर 3 राशियां हैं
तो राशियों को मान लीजिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 4 राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो a माइनस 3d मानिएगा पहला, फिर a माइनस डी दूसरा, फिर a प्लस डी तीसरा और फिर a प्लस 3d चौथा। और अगर 5 राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो उन्हें इस तरह से मानना अच्छा रहेगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये कुछ ऐसी समांतर श्रेणियां बनाई गई हैं जानबूझकर कि जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे डी कट जाएगा। और अगर क्वेश्चन में उन राशियों का योगफल दिया रहेगा तो तुरंत ही आपको एक चीज डी कट जाएगा, तुरंत आपको ए का मान मिल जाएगा। इसलिए अगर 3, 4 या 5 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो इसी प्रकार मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 14 क्या है? 14वां पॉइंट ये है कि ए और बी दो राशियों का समांतर माध्य का क्या मतलब होता है? समांतर माध्य अगर हम आपसे दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य पूछ रहे हैं तो यानी कि हम आपसे एक ऐसी चीज पूछ रहे हैं कि अगर उसको ए और बी के बीच में रख दिया जाए तो हमको मिल जाए एक समांतर श्रेणी। हमको क्या मिल जाए? एक समांतर श्रेणी। तो दो राशियों का समांतर माध्य होता है दोनों का एवरेज, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो ऐसी संख्या मिल जाएगी, ऐसी राशि मिल जाएगी जिसको दी गई दोनों राशियों के बीच में रखने पर एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो आप याद कर लीजिए कि ए और बी का समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2। 15वां बात, अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में n समांतर माध्य रखो, ए और बी के बीच में n समांतर माध्य रखो, एक नहीं, एक अगर कहा जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग, अभी बताए हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए 2 ठो रखो, 3 ठो रखो, 10 ठो रखो, 15 ठो रखो, तो जो समांतर श्रेणी बनेगी उसका सार्वअंतर होगा b माइनस ए अपान n प्लस 1। उसका सार्वंतर होगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, b माइनस ए अपान n प्लस 1। तो एक बार फिर आपको नोट करना है। तो 10 पॉइंट तक हुआ था, देखिए वीडियो रोककर ये 11वां पॉइंट नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए। अब ये 12वां पॉइंट नोट कर लीजिए, हो गया, वीडियो रोक के नोट कर लिए। अब ये 13वां पॉइंट, हम हट जा रहे हैं, ये 13वां पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अगर 3, 4 या 5 राशियां समांतर श्रेणी में हो। फिर ये 14वां पॉइंट और उसी के साथ नोट कर लीजिएगा 15वां पॉइंट। ये 15 पॉइंट हैं समांतर श्रेणी के फार्मूले। तो ये फार्मूले तब तक आप तैयार कीजिए और तब मिलते हैं अगली वीडियो में ल्यूसेंट के क्वेश्चंस लेकर। फार्मूले याद कर लेंगे, क्वेश्चन एकदम आराम से लगते हैं,
कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फार्मूला याद कीजिए, पुराने वीडियो का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस लेकर।